हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में क्लास 10th गणित NCERT चैप्टर 10 यानी वृत्त को सीखेंगे, पहला एक्सरसाइज 10.1 को। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। वृत्त में है क्या, कुछ नहीं। अगर आप ये सारे टॉपिक को समझ जाते हैं तो बहुत ही आसान से आप वृत्त को सॉल्व कर पाएंगे। फर्स्ट क्या है? त्रिज्या, स्पर्श रेखा, व्यास, जीवा, छेदक रेखा, लंब, परिधि, उसके बाद केंद्र बिंदु। अब सबसे पहले हमको समझना है केंद्र बिंदु। केंद्र बिंदु क्या है? ये देख रहे हैं, ये जो गोला है इसको कहते हैं सर्कल। क्या कहते हैं? सर्कल यानी कि वृत्त। गोल आकृति को हम वृत्त कहते हैं। ये समझ में आ गया जी। चलिए, अब क्या है, आप समझेंगे केंद्र। वृत्त का जो बीच में जो पॉइंट रहता है इसको बोलेंगे केंद्र। समझ गया? अब समझना है त्रिज्या। त्रिज्या क्या है? केंद्र से, इसका नाम है परिधि। ये जो लाइन देख रहे हैं इसका नाम क्या है? परिधि। ये भी समझ लिया आप। केंद्र समझे, उसके बाद क्या समझे? परिधि समझे। और ये जो केंद्र है, केंद्र से अगर परिधि को टच करे तो इसका नाम हो जाएगा त्रिज्या। क्या नाम होगा डियर स्टूडेंट? इसे आर से प्रदर्शित करते हैं, यानी आर कहे तो आर का मतलब होता है रेडियस। क्या होता है? रेडियस। समझ गए? ये हो गया परिधि, और ये केंद्र है। केंद्र से जो परिधि को टच करे तो हो जाएगा त्रिज्या। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप समझ गए होंगे। अब समझना क्या है? स्पर्श रेखा। ये जो देख रहे हैं बाहर से, जो परिधि पर बाहर से एक बिंदु को टच करते हुए जाए उसे कहते हैं स्पर्श रेखा। अब जैसे यहाँ भी हम इसको ऐसे ले सकते हैं, एक बिंदु पर टच होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा? स्पर्श रेखा। तो एक वृत्त पर स्पर्श रेखा कितने हो गए? एक वृत्त पर स्पर्श रेखा अनंत हो सकता है। एक वृत्त में त्रिज्या भी अनंत हो सकता है। आप इसको यहाँ से भी टच करेंगे तो क्या हो जाएगा? त्रिज्या हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं व्यास। व्यास किसे कहते हैं? व्यास है, जैसे ये तो केंद्र से परिधि को टच किया तो त्रिज्या, और यही लाइन अगर दोनों साइड परिधि को टच कर दे, ये क्या हो जाएगा? व्यास। इसे डी से प्रदर्शित करते हैं, यानी डी से होता है डायमीटर। चलिए, ये भी समझ गए। और आप समझना है जीवा। जीवा क्या है? ये देख रहे हैं परिधि, ये भी परिधि। परिधि को अगर परिधि में टच करे, ये सारा की सारा क्या हो जाएगा? जीवा हो जाएगा डियर स्टूडेंट। ये केंद्र है, ये जीवा है। केंद्र से परिधि को दोनों ओर टच करे तो व्यास बन जाएगा। अब छेदक रेखा क्या है? छेदक रेखा, अब देखो, परिधि से परिधि का रेखा आर पार हो जाए तो ये क्या हो जाएगा? छेदक रेखा। ये अंदर से अंदर टच करे तो क्या है? जीवा। केंद्र से टच करे तो व्यास। आर पार हो जाए रेखा तो छेदक रेखा। और बाहरी एक बिंदु से टच हो जाए तो ये हो जाएगा स्पर्श रेखा। यहाँ तक समझ गए? आप समझना है लंब। लंब क्या है? स्पर्श रेखा देख रहे हैं, स्पर्श रेखा से अगर ये स्पर्श रेखा से जाके केंद्र पे मिलेगा तो ये लंब हो जाएगा। लंब होगा तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये सारे चीज आपको समझ में आया होगा। ये जो देख रहे हैं ये सारा गोल आकृति वृत्त है, और ये जो लाइन देख रहे हैं वो परिधि है, और ये बिंदु जो है ये केंद्र हो गया। केंद्र से परिधि को टच करे तो त्रिज्या होगा, और ये देख रहे हैं ये सारा लाइन जीवा है, और जो केंद्र के आर पर चले जाए वो छेदक रेखा हो जाएगा, और ये लंब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ
यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं प्रश्नावली 10.1 की ओर। अब देखिए 10.1 में क्या रहा है। क्वेश्चन 1 है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? कितनी? तो ये वृत्त है, इसमें तो स्पर्श रेखा कितना होगा? अभी तो बताए थे एक वृत्त में अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है। ये वृत्त है, इसमें क्या होगा? अनंत हो जाएगा। यहाँ भी दे सकते हैं, यहाँ भी दे सकते हैं, मतलब एक बाहर से एक बिंदु को टच करना चाहते हैं, अनंत हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अभी तो बताए स्पर्श रेखा जो बाहर से एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, ठीक है। चलिए वृत्त को दो बिंदु प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहलाएगा बताओ तो डियर स्टूडेंट? ये कहलाएगा छेदक रेखा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि अभी तो बताएं परिधि का दो बिंदु प्रतिच्छेद कर रहा है, मतलब आर पार काट रहा है, तो ये छेदक रेखा हो जाएगा। चलिए एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो इसमें क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 देखो स्पर्श रेखा ऊपर एक नीचे, 2 स्पर्श रेखा ऐसा रेखा जो दोनों साइड समांतर जाएगा। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। क्या बोलेंगे? यहाँ हो जाएगा डियर स्टूडेंट स्पर्श बिंदु। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 और 2 क्लियर होता हुआ आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या। समझो 5 सेंटीमीटर सबसे पहले क्या लेंगे? त्रिज्या। ये होता है ना, 5 सेंटीमीटर क्या ले लिए? त्रिज्या। आप लिख लेते हैं 5 cm। वृत्त P स्पर्श रेखा P क्यू O से, यहाँ हो गया O, O से क्या करेगा? Q के पास आएगा। कहाँ पे? Q। इसको मिला देंगे हम ये बिंदु के पास, ठीक है, Q। तो ये हो जाएगा P, स्पर्श रेखा P है, P Q केंद्र से जाने वाली Q पर इस प्रकार मिलती है कि O Q, ये O Q है, ये 12 cm बन गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो लंब बना है, क्योंकि अभी पर स्पर्श रेखा जो त्रिज्या को टच करेगा तो लंब होगा। लंब के सामने वाली भुजा और यहाँ 90 डिग्री कोण बनेगा, यहाँ 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है? कर्ण होता है। कर्ण, लंब, आधार। जब ये आ जाएगा तो ये पाइथागोरस प्रमेय हो जाएगा। इसके लिए क्या करेंगे बताओ? यहाँ कह रहा है ओ पी क्यों ज्ञात करने के लिए, क्या पी क्यों मतलब यहाँ से यहाँ तक आधार ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण क्या है? ओ क्यू का स्क्वायर बराबर लंब क्या है? लंब है, अब देखो लंब क्या है? ओ पी स्क्वायर प्लस आधार है पी क्यू स्क्वायर, यही निकालना है, ठीक है। तो एक क्या हो जाएगा? 12 का स्क्वायर, क्योंकि ये है 12 बराबर ओपी कितना? 5 का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। 12 को 12 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 144 बराबर 5 को 5 से 5 25 पी क्यू स्क्वायर 144 25 इधर जाएगा तो क्या जाएगा? माइनस के 25 बराबर पी क्यू स्क्वायर। 144 में 25 जाएगा, कितना बचता है डियर स्टूडेंट? 119 बचता है। ये क्या है? पी क्यू स्क्वायर है, इसको लिख सकते हैं, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आ जाएगा। पी क्यू बराबर रूट अंडर 119। अब बताओ यहाँ से यहाँ तक पी क्यू पूछ रहा था ना, पी की लंबाई क्या है? पी क्यू की लंबाई कितना? रूट अंडर 119। ऑप्शन नंबर डी सही होगा।
उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बहुत ही आसान था, बहुत ही वीवीआई भी है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक वृत्त खींचिए और दो एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए। अब दिखाइए इसमें एक वृत्त खींचिए, क्या कर रहा है, देखिए कर रहा है क्वेश्चन 4 में, एक वृत्त खींचिए और दो एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए, उनमें एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। अब इसमें क्या करेंगे, एक वृत्त खींच लिए, ठीक है, और इसमें एक स्पर्श रेखा खींचना है और दो क्या करना है, दो जो है छेदक रेखा खींच देना है, दो छेदक रेखा, ये हो जाएगा आंसर। बस यहाँ तक था 10.1 का जो है, इसमें 4 गो मैथ था, चारों सॉल्व कर दिए। और कुछ फार्मूला देख लेते हैं। वृत्त की परिधि क्या होता है, वृत्त का परिधि होता है 2 पाई, और वृत्त की त्रिज्या क्या होता है dy/2, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, और वृत्त की व्यास क्या हो जाएगा बताओ 2r। समझ रहे हैं ना। मैं उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी कहीं किसी प्रकार का डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आपको आप किसी तरह का क्वेश्चन पूछना हो तो हमें ये भी बता सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए अब चलते हैं, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे।